तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में होगा बड़ा बदलाव पेंशन में, यानी 6 नियम लागू हुए हैं आप लोगों की पेंशन में। पूरे भारत में आप लोग कहीं से भी हैं, आप लोग वीडियो को जरूर वॉच कीजिए क्योंकि 6 बदलाव हुए हैं। अब वो क्या क्या बदलाव हुए हैं, वृद्धा, बुजुर्ग और विधवा पेंशन लाभार्थी, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी, उन सभी लाभार्थियों की पेंशन में बदलाव किए गए हैं। इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को फुल बताऊंगा, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें, तभी पता चल पाएगा कि कौन सी पेंशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये 19 मार्च का अपडेट है, यानी कल की डेट का अपडेट है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। 1 अप्रैल से पेंशन के नए नियम लागू, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। पेंशन न्यू रिजल्ट 2025। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता देना और उनकी जीवन शैली को सुधारना है। यह नई व्यवस्था 22 फरवरी 2025 से लागू हो चुकी है, जिससे पेंशन राशि में वृद्धि को अनिवार्य करना है। पात्रता मानदंड में संशोधन शामिल है। अब आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, इन बदलावों से वृद्धा, विधवा, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति लाभार्थी होंगे। सरकार ने पेंशन राशि को 3,000 से 10,000 तक बढ़ाया है, जो लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार तय की जाएगी। इसके अलावा विधवाओं के पुनः विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, जिससे उन्हें अधिक सुरक्षा मिलेगी। यानी कि कोई अगर विधवा लाभार्थी है और जिसने शादी दोबारा कर ली है तो उसकी पेंशन नहीं यहाँ पर बंद की जाएगी, यानी कि उनको पेंशन मिलती रहेगी। अब आप लोग देख लीजिए, पेंशन योजना का विवरण जानकारी। पेंशन का नाम वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू तिथि 22 फरवरी 2025 से। लाभार्थी वृद्धा, विधवा, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। मासिक पेंशन राशि 3,000 से 10,000 श्रेणी के अनुसार। पात्रता आयु वृद्धा 60 वर्ष या अधिक, विधवा 18 वर्ष या अधिक, दिव्यांग 18 वर्ष या अधिक। वार्षिक आय सीमा 1 लाख से कम। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। वित्तीय स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान है। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पेंशन योजना में हुए मुख्य बदलाव। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा। भैया मैं आप लोगों के मारे ही बता रहा हूँ कि स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाना है। आइए इन बदलावों को विस्तार से जानते हैं। पेंशन राशि में वृद्धि। विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है, यानी आप लोगों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई है। अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 10,000 प्रति माह तक बढ़ा दी गई है। सीधा लाभ हस्तांतरण डीबीडी। सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शी सुनिश्चित होगी। पात्रता मानदंड में संशोधन। अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख या उससे कम है। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40 कर दी गई है, पहले यह 60 थी। आवेदन प्रक्रिया में सुधार। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। लाभार्थी अपने नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान अनिवार्यता। सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और नकद लेन देन की जरूरत खत्म होगी।
पुनर्विवाह की स्थिति, विधवाओं को पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह कदम महिलाओं को एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा। पेंशन योजना के लाभ, इन बदलावों से लाभार्थियों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ाई हुई पेंशन राशि में लाभार्थियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। पारदर्शी, डीबीडी से भुगतान पारदर्शी होगा, यानी आप लोगों के बैंक खाते में, अगर आप लोग नए पेंशन लाभार्थी ऑनलाइन करा रहे हैं तो आप लोग एक बार ये कंफर्म कर लें कि आपके बैंक अकाउंट में डीबीडी लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग करा लीजिए। और अब जो पेंशन लाभार्थियों की पेंशन आ रही थी रुक गई है, तो वो भी अपने बैंक अकाउंट में डीबीडी करा लें, तो आप लोगों का पेंशन का पैसा आ जाएगा, वरना रुक जाएगा। सामाजिक समर्थन, विधवाओं को पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन मिलने से उन्हें सामाजिक समर्थन मिलेगा। सरल आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया से लाभार्थियों को सुविधा होगी। पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। ऑनलाइन आवेदन, राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फार्म भरें। ऑफलाइन आवेदन, अपने नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन करें। आवश्यक कागज, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, और बैंक खाता विवरण संलग्न करें। फार्म जमा करना, भरा हुआ फार्म और आवश्यक कागज जमा करें। पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड, वृद्धावस्था पेंशन आवेदक की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन आवेदक विधवा होनी चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन आवेदक की विकलांगता 40 या अधिक होनी चाहिए और आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। वार्षिक आय सीमा, आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। पेंशन योजना के लिए आवश्यक कागज, आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कागज आवश्यक हैं। आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, राशन कार्ड यदि उपलब्ध हो। यानी अगर आप लोगों के पास उपलब्ध है राशन कार्ड तो आप लोग लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोगों का ऑनलाइन फार्म हो जाएगा। पेंशन योजना के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या विधवा पेंशन पुनर्विवाह के बाद भी मिलती है? उत्तर, हाँ, विधवा पेंशन पुनर्विवाह के बाद भी मिलती है। नंबर 2 प्रश्न, दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता सीमा क्या है? उत्तर, दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता सीमा 40 है। प्रश्न 3, क्या ऑनलाइन आवेदन संभव है? उत्तर, हाँ, ऑनलाइन आवेदन संभव है। राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना के हुए बदलाव विस्थापित हैं और सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट पर जाकर सभी जानकारी की पुष्टि करें। आप लोगों के लिए वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए।